हमारा क्वेश्चन है यूज द साइन ऑफ ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल इन द बॉक्स टू मेक द स्टेटमेंट्स ट्रू। यानी कि हमें ये अलग अलग क्वेश्चन दिए हैं। यहाँ पर बॉक्स के पहले कुछ वैल्यूज दे रखी हैं, बॉक्स के बाद में कुछ वैल्यू दे रखी हैं, और हमें क्या बताना है, हमें ये बताना है कि बॉक्स के पहले वाला नंबर बड़ा है या बॉक्स के बाद वाला नंबर बड़ा है या दोनों नंबर इक्वल है, हमें ये बताना है। सबसे पहले हम इस फर्स्ट नंबर के क्वेश्चन को करते हैं। यहाँ पर एक चीज हम खाली जगह पर सॉल्व करेंगे और बॉक्स में लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल का साइन हम लगाएंगे। जैसे हमें दे रखा है फर्स्ट में -8 प्लस माइनस का 4, -8 प्लस माइनस -4 कितना आया, दोनों साइन माइनस के तो ऐड हो जाएगा माइनस का 12। अब यहाँ पर देखो -8 माइनस का 4, -8 माइनस प्लस -8 और +4, एक वैल्यू पॉजिटिव है एक वैल्यू नेगेटिव है, तो क्या होगा सब्ट्रैक्शन। 8 में से 4 गया तो क्या बचा 4। अब 8 बड़ा है तो 8 के बाहर साइन क्या लगा है माइनस का, तो यहाँ पर भी हमने साइन लगा दिया माइनस का। तो माइनस का 4 और माइनस के 12 में से कौन सी वैल्यू बड़ी है। हमेशा ध्यान रखना अगर साइन की बात करी जाए तो माइनस साइन में जितनी वैल्यू छोटी होगी वो उतनी बड़ी होगी, या फिर यूं कहा जाए कि जीरो के पास जितनी वैल्यू जितनी पास होगी उतनी ही वो वैल्यू बड़ी होगी। अगर हम नंबर लाइन पे बनाएंगे, जैसे नंबर लाइन हमने सीखी थी, ये 0 आ गया, ये पॉजिटिव नंबर ये नेगेटिव नंबर, तो -1 -2 -3 -4, ये -4 यहाँ पर आ गया और 12 उसके बाद में आएगा, यानी कि 0 के पास कौन सी वैल्यू है 4, तो माइनस का 4 हमारा बड़ा है। तो हम साइन किधर लगाएंगे, हम साइन ये वाला लगाएंगे, ठीक है। ये वैल्यू छोटी है इससे, तो दिस इज लेस देन फॉर दैट। अब हम सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में हमें दे रखा है -3 + 7 -19, तो ये दो वैल्यू माइनस की है, इन दोनों को ऐड करते हैं। 7 -19 -3 कितना हो जाएगा माइनस का 22। अब एक वैल्यू प्लस की एक वैल्यू माइनस की, तो हम क्या करेंगे सब्ट्रैक्शन। 27 में से 7 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास कितना बचेगा 15। अब 22 बड़ा है या 7 बड़ा है, 22 बड़ा है, तो 22 के आगे साइन किसका है माइनस का, तो यहाँ पर हमारे पास वैल्यू आएगी माइनस का 15। अब इसी का सेकंड पार्ट हम करते हैं। 15 -8 प्लस माइनस का 9, 15 -8 प्लस माइनस, ये दो वैल्यू माइनस की है तो हम इनको ऐड करें। 15 -8 -9 कितना होगा माइनस का 17। अब ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो क्या करेंगे हम सब्ट्रैक्शन करेंगे। 17 -15 कितना बचा 2 बचा। अब 2 पॉजिटिव है नेगेटिव कैसे पता लगेगा, 17 बड़ा है 15 से, 17 के पहले किसका साइन है माइनस का, तो माइनस लगा दिया। अब वही चीज -15 बड़ा है कि -2 बड़ा है, जो 0 के पास में है वो बड़ा है, 0 के पास कौन सा है 2, तो माइनस का 2 हमारा बड़ा है, माइनस का 2 वैल्यू आ रही है इसकी, तो हमने ऐसा साइन लगा दिया। ये वैल्यू बड़ी है तो हमने ऐसा साइन इसमें लगाया। अब हम थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन में हमें दे रखा है 23 - 41 + 11, दो वैल्यू प्लस की हैं, इनको हम ऐड करते हैं। 23 + 11 को हमने ऐड किया तो 34 आया -41, एक वैल्यू पॉजिटिव एक नेगेटिव, दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो 41 में से 34 गया तो कितना बचा 7, और बचेगा माइनस का, क्योंकि माइनस का 41 बड़ा है। अब इसका सेकंड पार्ट हम करते हैं। 23 - 41 - 11, दोनों वैल्यू माइनस की हैं, इनको ऐड करेंगे तो कितना आएगा माइनस का 52। अब 23 पॉजिटिव 52 नेगेटिव, दोनों को हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट करने के बाद में हमारे पास में आएगा 29। अब पॉजिटिव है या नेगेटिव, नेगेटिव आएगा, क्यों, क्योंकि माइनस का 52 बड़ा है, तो माइनस का 7 बड़ा है, माइनस का 29 बड़ा है, माइनस का 7 बड़ा है, क्यों, क्योंकि 0 के ज्यादा पास में है, तो यहाँ पर साइन कैसा आएगा ग्रेटर देन का। अब हम डी वाला क्वेश्चन करते हैं। 39
प्लस माइनस 24 माइनस का 15, दोनों वैल्यू माइनस की हैं, इनको हम ऐड करते हैं तो कितना आएगा 39। 39 में से 39 सब्ट्रैक्ट किया कितना बचा 0। अब हम नेक्स्ट वाला पार्ट करते हैं 36 प्लस माइनस माइनस का 52 और माइनस माइनस प्लस का 36, ये भी प्लस दोनों को हम ऐड करते हैं 36 प्लस 36 72 माइनस 52, दोनों को सब्ट्रैक्ट करें, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो हम क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो कितना आया हमारे पास में 20। अब एक आया 0 एक आया 20, तो बड़ी वैल्यू कौन सी है जो पॉजिटिव ज्यादा बड़ी वैल्यू है, तो ये वाली वैल्यू हमारी बड़ी है। अब ये जो बचा है लास्ट क्वेश्चन, ये आपको खुद को सॉल्व करना है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। हालांकि ये 10th नंबर का क्वेश्चन अधिकतर स्कूल के टीचर्स छुड़ा देते हैं, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ये किसी एग्जाम में आता नहीं है, लेकिन फिर भी हम यहाँ पर इसको समझते हैं करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में हमें ये दे रखा है a water tank has steps inside it, a monkey is sitting on the topmost step, that is the first step, यानी कि एक वाटर टैंक नीचे रखा हुआ है और मंकी जो है उसकी टॉपमोस्ट स्टेप पर बैठा हुआ है। The water level is at the 9th step, वाटर लेवल जो है वो 9th स्टेप पर नीचे रखा हुआ है और मंकी ऊपर टॉप स्टेप पर बैठा हुआ है। अब हमसे फर्स्ट पूछ रहा है he jumps 3 steps down and 2 steps up, मंकी क्या कर रहा है 3 स्टेप नीचे जा रहा है और 2 स्टेप ऊपर आ रहा है। In how many jumps will he reach the water level, तो कितने जंप में मंकी जो है वाटर लेवल तक पहुंच जाएगा। तो इसको हम डायग्राम से समझते हैं। डायग्राम में देखिए ये तो है हमारी फर्स्ट स्टेप जहां पर मंकी हमारा बैठा हुआ है, हम यहां पर लिखते हैं मंकी, ये सेकेंड स्टेप, ये थर्ड स्टेप, ये फोर्थ स्टेप, ये फिफ्थ स्टेप, ये सिक्स्थ स्टेप, ये सेवेंथ स्टेप, ये 8th स्टेप और ये 9th स्टेप, जहां पर हमारे पास में क्या है वाटर है। अब मंकी क्या कर रहा है, कंडीशन के देखिए 3 स्टेप नीचे आ रहा है और 2 स्टेप को ऊपर आ रहा है। तो फर्स्ट जंप में वो यहां से कहां गया 3 स्टेप नीचे 1 2 3, यानी कि वो फर्स्ट स्टेप में गया, इसको हमने बोल दिया जंप 1। फोर्थ स्टेप पर गया और 2 स्टेप ऊपर आया तो यहां से गया 3rd and 2, तो ये हमारे पास में आ गया जंप 2 में सेकेंड स्टेप पर। ठीक है, इसको थोड़ा सा हम डैश डैश करके बनाते हैं तो पूरे डायग्राम में हमें आराम से समझ में आ जाएगा। फर्स्ट स्टेप से मंकी गया 4th स्टेप तक, तो 4th स्टेप से मंकी गया हमारा सेकेंड स्टेप तक, इसको हमने बोल दिया J2, इसको हमने बोला J मतलब जंप। जंप 1 में मंकी फर्स्ट स्टेप से 4th स्टेप पर आया और 4th स्टेप से सेकेंड जंप में वापस सेकेंड स्टेप पर आया। अब नेक्स्ट जंप वापस सेकेंड स्टेप से मंकी चला तो 3rd 4th and 5th स्टेप पर हो गया, इसको हमने बोला जंप 3। अब 5th स्टेप से मंकी वापस चला और 2 स्टेप ऊपर जाएगा, यानी कि वो 3rd स्टेप पर जाएगा, इसको हमने बोला जंप 4। ठीक है, अब 3rd स्टेप से वापस मंकी चला और ये चला 4th 5th and 6th स्टेप पर, इसको हमने बोला J5। अब 6 स्टेप से 2 स्टेप ऊपर जाएगा तो ये गया 4th पर, इसको हमने बोला J6। अब 4th से मंकी वापस चला तो ये चला 5th 6th और 7th पर, इसको हमने बोला J7। अब 7 से मंकी 2 स्टेप बैक आएगा तो ये गया 5th पर, इसको हमने बोला J8।
अब फिफ्थ स्टेप से मंकी वापस चला, ये कहां तक गया 6 7 और 8, 8th स्टेप पर गया, इसको हमने बोला J9। अब 8th स्टेप से वापस मंकी 2 स्टेप बैक आएगा जो गया 6th स्टेप पर, इसको हमने बोला J10। अब 6th स्टेप पर अभी मंकी है, अब वो वापस 3 स्टेप डाउन जाएगा तो 7 8 और 9, इसको फाइनली हमने बोला J11। तो कितने जंप में मंकी अपनी स्टेप से 9th स्टेप यानी कि वाटर लेवल तक पहुंच गया, 11th स्टेप तक मंकी कहां पहुंचा, वाटर लेवल पर। तो आप यहां पर आंसर लिखेंगे 11 स्टेप्स, यानी कि मंकी को आपसे पूछा था इन हाउ मेनी जंप्स विल ही रीच द वाटर लेवल। आप यहां पर 11 जंप्स लिखेंगे, 11 जंप्स, 11 जंप में मंकी जो है वाटर लेवल तक पहुंचा। इसको डायग्राम से आप आसानी से समझ सकते हैं। अब इसका सेकंड पार्ट हम करते हैं। फर्स्ट का सॉल्यूशन हमारे पास में आया 11 जंप, सेकंड को हम सॉल्व करते हैं, वही पहले डायग्राम बना लेते हैं। फर्स्ट स्टेप पर हमारा मंकी बैठा हुआ है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, 7 8 एंड 9। ठीक है, 9 स्टेप पर क्या है हमारे पास में, वाटर। तो फर्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा था कि मंकी फर्स्ट स्टेप पे बैठा है और वाटर तक पहुंचने के लिए उसको कितने स्टेप का जंप करना पड़ेगा, 11 जंप करना पड़ेगा। अब मंकी ने पानी पी लिया, वापस मंकी अपने ऊपर फर्स्ट वाली पोजीशन पे आना चाहता है। उसमें कंडीशन हमें दे रखी है आफ्टर ड्रिंकिंग वाटर ही वांट्स टू गो बैक, फॉर दिस ही जंप्स 4 स्टेप अप एंड 2 जंप्स बैक, 4 steps up and 2 steps down in every move। हर मूव में वो 4 स्टेप ऊपर जाएगा और 2 स्टेप नीचे जाएगा। तो टोटल कितने स्टेप में मंकी जो है वापस अपनी पुरानी पोजीशन पे पहुंच जाएगा, देखिए डायग्राम से समझते हैं। अभी 9th स्टेप पर है, तो यहां से वो 4 स्टेप ऊपर जाएगा, यानी कि 8 7 6 एंड 5। तो यानी कि मंकी J1 मतलब जंप 1 में गया फिफ्थ नंबर की स्टेप तक। अब 2 स्टेप डाउन आएगा, तो डाउन आने के लिए फिफ्थ से आया वो 7 पर, इसको हमने बोला J2 मतलब जंप 2। अब हम बात करते हैं, अभी मंकी वापस 7th स्टेप पर है, और फिर 4 स्टेप अप गया, तो 7 से 4 आएगा 6 5 4 एंड 3। तो मंकी थर्ड स्टेप पर आ गया, इसको हमने बोला J3। यहां से 2 स्टेप डाउन, तो थर्ड से वापस गया मंकी 4th एंड 5th, इसको हमने बोला 4th जंप। अभी कहां पर है मंकी, 5th पोजीशन पर। अब 5th के बाद में मंकी यहां से वापस 4 स्टेप चलेगा, 4 3 2 एंड 1। तो मंकी 5th नंबर के जंप में वापस अपनी पुरानी पोजीशन पर पहुंच जाएगा। इस डायग्राम को थोड़ा ध्यान से समझना। अभी वाटर लेवल पर है, 4 स्टेप ऊपर आएगा यानी कि 5th नंबर के स्टेप पर आएगा, 2 स्टेप डाउन यानी कि 7th नंबर के स्टेप पर आएगा। अब 7 से वापस वो जंप करेगा 4 स्टेप अप यानी कि 3rd स्टेप पर आएगा, फिर 2 स्टेप डाउन यानी कि 5th स्टेप पर आएगा, अब फिर 4 स्टेप अप, तो 1st नंबर के स्टेप पर वो आ गया। टोटल कितने जंप लगे, 5 जंप्स। 11 जंप तो हमारा फर्स्ट का आंसर था। कितने जंप लगे, 11 जंप में मंकी वाटर लेवल तक पहुंचा और वाटर पी करके वापस अपनी एक्चुअल पोजीशन पे मंकी कितनी स्टेप में आया, 5 जंप में मंकी वापस अपनी पुरानी पोजीशन पर आ गया। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर सी में हमें ये बोला है if the number of steps moved down is represented by negative integer। जब मंकी नीचे गया था उसको हमने नेगेटिव इंटीजर से शो किया। and move steps
अब बाय पॉजिटिव इंटीजर, और मंकी ऊपर आया तो उसको हमने पॉजिटिव इंटीजर से रिप्रेजेंट किया। तो फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट में हमें ये मिला के बताया है, अगर स्टेप्स को जमाएंगे हम तो -3 + 2 -3 + 2 ऐसे करके हमारा आंसर -8 आ रहा है, और सेकंड में 4 - 2 4 - 2 करके ऐसे हमारा आंसर 8 आ रहा है। तो ये बोल रहा है कि a का तो सम -8 यानी कि वो डाउन बता रहा है 8 स्टेप्स, यानी कि -8 स्टेप वो डाउन गया है। तो व्हाट विल बी द सम 8 इन b रिप्रेजेंट, तो ये जो प्लस का 8 आ रहा है इसका मतलब वो क्या बताना चाह रहा है आपको। तो पहले हम इसके फर्स्ट को देखते हैं। फर्स्ट स्टेप में वो गया था -3 + 2, ये फर्स्ट, ये पहले के दो जंप थे, फिर -3 + 2, ये नेक्स्ट टू जंप -3 + 2, फिर -3 + 2, फिर -3 + 2, फिर -3 + 2 तो हुआ नहीं था, -3, यानी कि इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो -8 आ रहा है। -8 का मतलब है मूव डाउनवर्ड्स, या फिर मूव डाउन, मंकी नीचे आया, कितने स्टेप 8 स्टेप। और इसी का अगर सेकंड की हम बात करें तो वो हमें बोल रहा है 4 स्टेप ऊपर आया, 2 स्टेप नीचे आया, फिर 4 स्टेप ऊपर आया, 2 स्टेप नीचे आया, फिर 4 स्टेप ऊपर आया। तो टोटल इसका जो आंसर आया वो हमारे पास में कितना आया, प्लस का 8। तो प्लस का 8 का मतलब है मूव अपवर्ड्स, ऊपर की तरफ मंकी मूव किया। -8 का मतलब जो है वो क्या था, रिप्रेजेंटिंग गोइंग डाउन, तो ये क्या आएगा, गोइंग अप, मंकी पॉजिटिव में ऊपर की तरफ गया। तो ये आपका सॉल्यूशन है। अब हम देखिए एक्सरसाइज 1.2 को पढ़ते हैं। एक्सरसाइज 1.2 का फर्स्ट क्वेश्चन है, राइट डाउन अ पेयर ऑफ इंटीजर्स हुज, आपको एक इंटीजर का पेयर बताना है जिसका फर्स्ट दे रखा है सम इज -7, यानी कि दो इंटीजर का सम -7 आए तो वो इंटीजर्स क्या होंगे, आपको ये बताना है। तो हम सबसे पहले a को सॉल्व करते हैं। हमें दे रखा है सम इज -7। अब हमें कोई भी दो नंबर ऐसे एज्यूम कर रहे हैं कि दोनों को प्लस करने पर -7 आए। आप कोई से भी नंबर दे सकते हैं जिसका सम -7 आए। तो हम लेते हैं लेट a इज -9 and b is +2। a को हमने लिया -9, b को हमने लिया +2। अब वो बोल रहा है सम मतलब प्लस, यानी कि a + b, सम मतलब प्लस। तो a की वैल्यू है -9, b की वैल्यू है 2, तो -9 + 2 -7, जो हमसे बोला था कि उसका सम -7 आना चाहिए। अब ऐसे ही हम b करते हैं, डिफरेंस इज -10, यानी कि डिफरेंस उसका कितना आना चाहिए, -10 आना चाहिए। तो इसमें भी आप कोई भी दो इंटीजर ले सकते हैं। डिफरेंस -10 आना चाहिए। तो हम यहां पर एज्यूम करते हैं लेट a = -5, b = 5। आप कोई से भी नंबर ले सकते हैं। तो यहां पर डिफरेंस निकालना है, यानी कि a - b, डिफरेंस मतलब माइनस। तो क्या होगा, a है -5, अब डिफरेंस का माइनस, अब b है +5, तो -5 - 5 माइनस का 10, तो -5 और b +5 का डिफरेंस कितना होगा, माइनस का 10। आप कोई से भी नंबर ले सकते हैं जिसका डिफरेंस -10 आए।
तीसरा है सम इज 0, यानी कि दो ऐसे इंटीजर लेने हैं जिनका सम 0 आए। तो ऐसे ही हम लेट a इक्वल -2 b इक्वल +2, ठीक है। तो हमें क्या करना है, आप उल्टा भी ले सकते हैं, a को आप +2 ले सकते हैं, b को आप -2 ले सकते हैं। तो हमें क्या करना है, a + b करना है, सम मतलब प्लस करना है। तो a की वैल्यू 2 प्लस b की वैल्यू -2, यानी कि 2 + -, -2 - 2 0। तो ये हमारा आंसर आ गया। तो a क्या हुआ 2, b -2। ऐसे ही हमें कोई भी नंबर ऐसा हम ले सकते हैं, कोई भी इंटीजर्स ले सकते हैं जिसका सम या तो 0 आए या डिफरेंस -10 आए या सम -7 आए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन में 3 अलग-अलग पार्ट हैं। फर्स्ट पार्ट देखते हैं, राइट अ पेयर ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स whose difference gives 8। यानी कि हमें नेगेटिव इंटीजर्स का एक पेयर ऐसा लेना है जिसका डिफरेंस हमें 8 दे। तो नेगेटिव इंटीजर्स का ऐसा हमें पेयर लेना है जिसका डिफरेंस जो है हमें 8 दे। हम क्या करें, इसको हम सॉल्व करते हैं। एक को दो नंबर हम अज्यूम करते हैं, हमें क्या करना है, डिफरेंस लेना है, यानी कि हमें a माइनस b इक्वल प्लस का 8 लेना है। a माइनस b इक्वल हमें प्लस का 8 लेना है। तो हम क्या करें, a को तो हम ले लें माइनस का 1। हमें क्या करना है, दो नेगेटिव इंटीजर हमें लेने हैं। तो a को हमने लिया -1, b को हमने लिया +9। a को हमने लिया, सॉरी दोनों हमें नेगेटिव लेने हैं, तो हम a को हमने लिया -1, b को हमने लिया -9। अब हमें क्या करना है, a माइनस b करना है। तो हम वैल्यू पुट करें, -1 माइनस माइनस का 9, -1 माइनस माइनस +9, 9 माइनस 1 8। तो हमारे ये तो आंसर है, a इक्वल -1, b इक्वल -9। हमें दो नेगेटिव इंटीजर लेने थे जिनका डिफरेंस निकालने पर 8 आए। तो हमने फर्स्ट नंबर लिया -1, सेकंड नंबर लिया हमने -9। इसी तरह हम बी क्वेश्चन कर सकते हैं, लेकिन बी क्वेश्चन में क्या कंडीशन दे रखी है, राइट अ नेगेटिव इंटीजर एंड पॉजिटिव इंटीजर whose sum is -5। यानी कि हमें एक नेगेटिव इंटीजर लेना है और एक पॉजिटिव इंटीजर लेना है, दोनों का सम हमें बताना है -5। यानी हमें -a, या फिर हम यूं कहें कि a + b इक्वल हमें -5 शो करना है। लेकिन a कोई भी एक हमें लेना नेगेटिव, कोई भी दूसरा हमें लेना है पॉजिटिव। तो हम अज्यूम करते हैं, लेट फर्स्ट नंबर इज -7। फर्स्ट नंबर हम लेते हैं -7 और b हम ले लेते हैं 2। आप अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कंडीशन कोई से भी नंबर ले सकते हैं। a लिया आपने -7, b लिया आपने 2। अब हमसे क्या बोला है कि हमें a + b करना है। तो -7 + 2, -7 + 2 -5, जो हमसे पूछा था। यानी कि हमारे जो आंसर है वो है a -7 एंड b 2। एक नेगेटिव इंटीजर, एक पॉजिटिव इंटीजर। अब इसी प्रकार हम थर्ड वाला क्वेश्चन करते हैं। इसमें भी बोला है, राइट अ नेगेटिव इंटीजर एंड अ पॉजिटिव इंटीजर whose difference is -3। एक नेगेटिव इंटीजर लेना है, एक पॉजिटिव इंटीजर लेना है, दोनों का डिफरेंस -3 होना चाहिए। यानी a - b इक्वल -3। तो हम लेते हैं नंबर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। आप कोई सा भी नंबर ले सकते हैं। a मैंने लिया है -1 एंड b मैंने लिया है +2। एक नेगेटिव इंटीजर, एक पॉजिटिव इंटीजर। अब मुझे करना है a - b। मेरे पास a है -1, b है मेरे पास 2, प्लस का -1 - 2 -3,
जो हमसे पूछा था, यानी कि a इक्वल -1 और b इक्वल 2, मेरे दो नंबर आ गए। तो आप अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कोई से भी नंबर ले सकते हैं, लेकिन कंडीशन के हिसाब से जो रिजल्ट पूछा है वो रिजल्ट आपका आना चाहिए उस नंबर से। देखिए थर्ड क्वेश्चन को हम देखते हैं। इन ए क्विज टीम A scored -40, 10 and 0 and team B scored 10, 0, -40 in 3 successive rounds. Which team scored more? दो टीमें हैं जिनका अलग-अलग स्कोर है 3 सक्सेसिव राउंड का, तो दोनों में से किस टीम का स्कोर ज्यादा है, पहला तो हमें ये बताना है। दूसरा, कैन वी से दैट वी कैन ऐड इंटीजर्स इन एनी ऑर्डर? क्या हम इन इंटीजर्स को या कोई भी इंटीजर्स को हम किसी भी क्रम में किसी भी तरह ऐड कर सकते हैं क्या? दो क्वेश्चन का हमें जवाब देना है। सबसे पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। टीम ए का हम स्कोर लेते हैं। टीम ए स्कोर -40 +10 + 0, -40 + 10, 0 को किसी भी नंबर से ऐड करेंगे वही नंबर आएगा। -40 + 10 -30, तो टीम ए का स्कोर आया -30। वहीं हम बात करें टीम बी का स्कोर। टीम बी का स्कोर है 10, 0, -40, 10 + 0 10, -40 -30। टीम बी का स्कोर आया -30। अब ध्यान से हमने देखा तो टीम ए और टीम बी का स्कोर सेम आया। आपसे क्या पूछा था कि इन 3 सक्सेसिव राउंड विच टीम स्कोर मोर, तो दोनों टीम का स्कोर यहां पर तो इक्वल है, तो हमें लिखना पड़ेगा बोथ टीम ए एंड बी स्कोर इक्वल। दोनों टीम का स्कोर क्या है? इक्वल है, एक जैसा है। अब आपसे एक और क्वेश्चन पूछा था कि कैन वी से दैट वी कैन ऐड इंटीजर्स इन एनी ऑर्डर? हमने क्या किया, पहले 40 लिखा, फिर 10 लिखा, फिर 0 लिखा, तो हमारा आंसर आया -30। लेकिन अब अगली कंडीशन में हमने 10 + 0 -40 लिखा, तो भी हमारा आंसर आया -30। यानी कि हमने नंबर्स को का ऑर्डर चेंज कर दिया, तब भी हमारा आंसर सेम आया। तो हम दूसरे वाले का आंसर लिखेंगे यस वी कैन ऐड सेम इंटीजर्स। अगर यहां पर इंटीजर्स सेम नहीं होते तो हमारा आंसर सेम नहीं आता, तो हमें ये मेंशन करना पड़ेगा ये वर्ड यस वी कैन ऐड सेम इंटीजर्स इन एनी ऑर्डर। एनी ऑर्डर, हम सेम इंटीजर को किसी भी ऑर्डर में किसी भी क्रम में ऐड कर सकते हैं। ऐड करने पर हमारा आंसर आएगा सेम ही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दे रखा है फिल इन द ब्लैंक्स टू मेक द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ट्रू। हमें इन फिल इन द ब्लैंक्स को यानी कि खाली स्थान को हमें भरना है। खाली जगह पे हमें ऐसे इंटीजर्स को पुट करना है जिससे हमारी जो इक्वेशन है वो ट्रू हो जाए, यानी कि LHS और RHS हमारा इक्वल हो जाए। तो इसको करने के दो तरीके हैं। पहला तो ये कि जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में हम देखते हैं, पहले हम LHS को सॉल्व करें, जो भी आंसर आए उसमें से इस -8 को हम सब्ट्रैक्ट कर दें, जो आंसर बचेगा हमारा वो यहाँ पर ब्लैंक में आ जाएगा। पहला तरीका तो हमारा ये हो गया। दूसरा तरीका, तो हमें क्या करना है, केवल क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखना और आंसर हमारे सामने है। क्या LHS में देखिए -5 और -8 दो इंटीजर हमें दिखेंगे। RHS में देखिए -8 ही हमें दिख रहा है, एक इंटीजर मिसिंग है। तो वो कौन सा इंटीजर मिसिंग है वो LHS बताएगा हमें। -5 -8 तो यहाँ पर आ रहा है, -5 नहीं है, तो आंसर इसका आएगा -5। वेरी सिंपल। सेकंड देखते हैं, -53 प्लस ब्लैंक इक्वल -53, यानी कि आंसर -53 आ रहा है। तो -53 में हम क्या ऐड करेंगे, आंसर हमारा -53 ही आएगा। 0
किसी नंबर में हम 0 प्लस या माइनस करते हैं तो हमारा आंसर क्या आता है, वही नंबर। तो हमें वही नंबर दे रखा तो हमने क्या किया, 0 प्लस किया। 17 प्लस ब्लैंक इक्वल 0। अब ये देखिए 17 में मैं क्या ऐड करूं कि मेरा आंसर 0 आ जाए, वेरी सिंपल, -17। अगर किसी नंबर को हमें 0 बनाना है तो उससे हमें वही नंबर का नेगेटिव पार्ट ऐड कर देना है, तो हमारा आंसर 0 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, 13 प्लस -12 प्लस ब्लैंक इक्वल 13 प्लस -12 प्लस -7। यहाँ पर देखिए 13 मिल रहा है, -12 मिल रहा है, -7 यहाँ पर है, RHS में, LHS में नहीं है, तो क्या आएगा, -7। सिंपल। ऐसे क्वेश्चन नंबर 5, -4 प्लस 15 -3। RHS में -4 प्लस 15 में एक नंबर मिसिंग है, वो नंबर कौन सा है, यस -3, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा -3। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर